गुज़श्ता साल नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा जिसे हम कहते हैं, इसने शनाख्ती कार्ड का मुतबादिल एक डिजिटल शनाख्ती कार्ड जारी किया। बताया गया कि अब आपके मोबाइल पर मौजूद इस डिजिटल कार्ड से आप वो सब काम कर सकेंगे और उसको उस हर जगह इस्तेमाल कर सकेंगे जहां आपको कहते हैं कि जी शनाख्ती कार्ड असली वाला दिखाएं। बज़ाहिर तो ऑब्वियसली बड़ा ज़बरदस्त कदम था, लेकिन चंद महीनों में ही ये बात सामने आ गई कि सरकारी दफातर में बैठे मुलाजमीन और अफसरान इस टेक्नोलॉजी को तस्लीम ही नहीं करते। डिजिटल के बजाय फिजिकल कार्ड या फोटोकॉपी तलब कर रहे हैं। बैंकिंग सबसे इम्पोर्टेंट, तो सबसे पहले तो बैंक में आपको जरूरत होती है। वो वही चाहते हैं जो हमेशा से हो रहा था कि जी हाथ में अपना कार्ड जो है ना या उसकी फोटोकॉपी दे। तो ये शिकायत सामने आने पर 2 दिन पहले नादरा ने डिजिटल शनाख्ती कार्ड कबूल ना करने वाले इदारों को खबरदार करते हुए वाजे किया है कि ये कार्ड फिजिकल कार्ड के बराबर है। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक द फिजिकल कार्ड, बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट है और ऐसा तस्लीम ना करने वाले इदारे और अफसरान कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और कैसी शिकायत आई, कहाँ से आई और अब भी कोई अफसर मुलाजिम या इदारा ना माना तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये हम जानना चाहते हैं। और आज हमें तर्जुमान नादरा हैं सैयद शबाहत अली हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साहब। सबसे पहले तो यही बता दीजिए, ये डिजिटल शनाख्ती कार्ड हाउ कैन वी एक्सेस इट? एक पाक आईडी ऐप है, वो मेरे पास भी है, क्या वहाँ पे ही मिलेगा या फिर अदरवाइज हम अपने शनाख्ती कार्ड की PDF स्कैन कॉपी करके भी चला सकते हैं? हाउ डज इट वर्क? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में मदऊ करने का बहुत शुक्रिया। जो आपके पास पाक आइडेंटिटी मोबाइल एप्लीकेशन है, इसी में एक अगर आप इस एप्लीकेशन को खोलें तो बॉटम में ID वॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है और अगर आप ID वॉल्ट को क्लिक करेंगे तो इसमें आपका डीमटीरियलाइज्ड कार्ड मौजूद होगा जिसके ऊपर क्लियरली मार्किंग होगी कि ये आपका डिजिटल कार्ड है। अच्छा, ये कार्ड आपके वॉल्ट के अंदर महफूज है, इसका QR कोड भी साथ में मौजूद है और ये हर उस जगह पर काम करना चाहिए जहां पर आपसे फ़िज़िकल कार्ड का मुतालबा किया जा रहा है। हम इसे कहते हैं डीमटीरियलाइज्ड कार्ड, जिसके बारे में हमने ये लिखा कि प्रेस रिलीज में भी कि इसको तमाम इदारों के ऊपर लाजिम है कि वो कबूल करें। दूसरी जो सतह है इसी की वो है डिजिटल ID, और ये एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बहुत मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है। बहुत सी जगहों पर बहुत से ऐसे, जैसे यूनाइटेड किंगडम में आजकल इसके ऊपर काम हो रहा है और कुछ कंट्रीज़ ने डिजिटल IDs बनाई हैं। डिजिटल ID बुनियादी तौर पर ऑनलाइन स्पेस में आपकी प्रेजेंस को, आपकी लीगल शनाख्त को मुतय्यन करती है। यानी उसके ज़रिए न सिर्फ ये कि आप किसी जगह पर लॉग इन करके अपनी क्रेडेंशियल्स दे सकते हैं, बल्कि आपकी जो इंफॉर्मेशन आपकी डिजिटल ID पर मौजूद है वो भी वहाँ पर ट्रांसफ़र हो सकती है। पाकिस्तान में भी इस पर काम हो रहा है, लेकिन जहाँ जाएगी वो भी उसको मानेंगे। मतलब ये भी लिएज़ों हुआ होगा कि जब इस तरीके से आए तो वो ऑथेंटिक है। जो अथेंटिसिटी की जहाँ तक बात है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। चूँकि वो पाकिस्तान में जो आइडेंटिफिकेशन है, लीगल ID है, उसकी कस्टोडियनशिप नादरा के पास है, तो नादरा की इशू करदा आइडेंटिटी को तस्लीम करने के सिवा तो कोई चारा नहीं है किसी भी इदारे के पास। यानी वो ये तो कह सकते हैं कि हमारे पास फ़िलहाल टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको डाउनलोड कर सकें या इसको यूटिलाइज़ कर सकें या इसको कंज्यूम कर सकें, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि जी ये तो आइडेंटिटी नहीं है। तो इसके ऊपर काम हो रहा है और अभी रिसेंटली पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी का क़याम भी अमल में लाया गया है, बिकॉज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने डिजिटल इकनॉमी इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने काम शुरू किया है, उसमें वज़ीर आज़म की बड़ी वाज़ेह हिदायत हैं कि पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन के फ़रोग़ के लिए काम किया जाए, डिजिटल इकॉनमी के लिए काम किया जाए। और ये उसकी कड़ी है कि आपके पास डिजिटल आइडेंटिटी होगी, यानी आप हुकूमत की बहुत सी सर्विसेज को आज से कुछ अरसे बाद अवेल कर सकेंगे अपनी डिजिटल आइडेंटिटी के ज़रिए। इससे आपको न सिर्फ ये कि कंट्रोल मिलता है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो कहाँ इस्तेमाल की जा रही है, बल्कि उस आइडेंटिटी के साथ कौन सा डाटा जाना है ये भी आप मुतय्यन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जो वॉल्ट में हमारा डिजिटल ID पड़ा हुआ है, ID कार्ड, जब हम बैंक जाएंगे और पैसे निकलवाते हैं या पैसे डिपॉजिट कराते हैं तो जाहिर है वो मांगते हैं हमसे फिजिकल हमारा ID कार्ड। जो आवाम हमारी बहुत ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस बैंक्स का इस्तेमाल करती है, वहाँ पे उन्होंने दुकानों से पैसे निकलवाने होते हैं, उनको चाहिए होता है ID कार्ड। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त वो तो बहुत बड़े बड़े मसले हैं ना। मैं तो बड़ों पे ही जा रही हूँ, मैं तो छोटों पे आ रहा हूँ। अभी 10,000 किसी ने निकलवाने हैं, 5,000 निकलवाने हैं, जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के जरिए निकलते हैं, बायोमेट्रिक कराना है। ये डिजिटल ID कार्ड जो वॉल्ट में पड़ा हुआ है, ये वहाँ एक्सेप्टेबल है? आपने सबको बता दिया है?
हमने जो प्रेस रिलीज़ अभी प्रोग्राम के स्टार्ट में जो हमने पढ़ के भी थोड़ा सा उसका हिस्सा सुनाया, 13 मार्च की प्रेस रिलीज़ में हमने तमाम सरकारी इदारों को बता दिया है कि जैसे कि आप नादरा का इशूड शनाख्ती कार्ड मांगते हैं, ये सरकारी इदारे तो नहीं है। उसकी मैं अर्ज करता हूँ जी, उसके मसावी समझा जाए। अब ये जो बैंकों की आप बात कर रहे हैं या आप दूसरी ऐसे इदारे हैं जैसे गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के मामलात हैं, वहाँ पर बुनियादी तौर पे वो नादरा की वेरिफिकेशन सर्विस चाह रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं। यानी आप वहाँ जाएंगे तो आपसे कहेंगे कि आप यहाँ अंगूठा लगाएं ताकि हम नादरा के साथ बैक एंड पे वेरीफाई कर सकें कि आपका यही नाम है और आपका यही शनाख्ती कार्ड नंबर है। उस हवाले से हमने इससे कुछ अर्सा पहले एक निशान पाकिस्तान पोर्टल का इजरा किया था, जिसके जरिए ऐसे तमाम रेगुलेटेड इदारे, ऐसे तमाम बैंक्स, ऐसी तमाम रेगुलेटेड एंटिटी से मुराद है जो किसी न किसी ज़ाब्ते के तहत किसी रेगुलेटर के कंट्रोल में हो। ज़ाहिर ये सर्विस हर एक को नहीं दी जा सकती, तो उन सब के लिए हमने निशान पाकिस्तान पोर्टल खोला, जिसके तहत वो हमारी आईपीस को कंज्यूम कर सकते हैं। आसान जबान में ये समझ लीजिए कि वो लाइव हमारे डाटा के साथ जी वो हो जाता है, वो एक नॉर्मल दुकान से ये वो दुकान पे भी हो जाता है। आप सिर्फ अपना थंब लगा दें, आप सिर्फ अपनी पिक्चर ले लें, तो वहाँ पे भी किया जा सकता है। तो इसके बाद अब ये सारे जो इदारे हैं जिन्होंने इसके ऊपर अमल दरामद करना है, ये इनके ऊपर है। और हम यानी न सिर्फ ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ भी इस हवाले से हमारी तमाम फैसिलिटेशन है इस मैटर के ऊपर। जहां हमारी जो खदमात चाहिए होती हैं हम वो ज़रूर देते हैं। अब इन इदारों के ऊपर है कि ये इस सहूलत को से मुस्तफ़ीद करें उन तमाम अफराद को जो कि इनके पास आ रहे हैं। अच्छा, ये भी बता दें कि ये लोगों को अभी तक पता क्यों नहीं है, मतलब इट्स अ वेरी न्यू थिंग क्योंकि आम एक्सेप्ट होना है उनको भी नहीं पता, उनको बिल्कुल नहीं पता कि दिस इज एन ऑप्शन एंड दिस कैन बी यूज्ड। इनफैक्ट चले आम आवाम की तो हम बाद में बात करेंगे, इवन ब्यूरोक्रेसी, इवन ऑफिशियल दफातर वगैरह, ये पब्लिक नॉलेज अभी तक नहीं हुई। वाई? दो अलग अलग चीज़ें कर लें। पहले जो गवर्नमेंट की बात है, तो गवर्नमेंट में जो तमाम इदारे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इसको ज़ाहिर है अपना हार्डवेयर, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर रहे हैं और उनके लिए इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़ाहिर फेज़ वाइज ही है। जो बैंक्स की आपने बात की, तो बैंक्स को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कई मरतबा इस मामले में हिदायत दे चुका है, लेकिन बहरहाल अभी वहाँ पर शायद रेगुलेटर की तरफ से उस किस्म की सख्ती नहीं की गई। लेकिन इवेंचुअली चूँकि आप ये देखें कि पाकिस्तान अपनी डिजिटल आईडी लॉन्च कर रहा है, गवर्नमेंट ने डिजिटल इकॉनमी इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया है, इन सारी चीज़ों के साथ हमारी बहुत सी नेशनल और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जुड़ी हुई हैं। लिहाजा मुझे ये लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता इस पे आप देखेंगे कि सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ कंप्लायंस दिखाएंगे। लेट्स सी जी क्या होता है। बहुत शुक्रिया शबाहत अली, तर्जुमान नादरा हमारे साथ थे। दिस इज इंटरेस्टिंग। बिफोर यू गेट ऑन टू इट, एटलीस्ट रीड अपॉन इट, मतलब ये तो होना कि एटलीस्ट आपको पता तो हो कि आप अपने स्मार्टफोन में पाक आईडी के नाम से एक ऐप डाउनलोड करें। सबसे पहले तो आप उसका एक्सेस हासिल करें और वहां आपको बड़ा मजा आएगा। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इट्स वेरी डिटेल्ड, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब आपको आप पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी कि क्या करना है आपने।